अगर तुम टूट चुके हो, धोखा खा चुके हो, हार चुके हो और तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया है, तो ध्यान से सुनो। हर टूटा हुआ आदमी खत्म नहीं होता। कुछ टूटे हुए आदमी राजा बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द में रोते हैं, कुछ लोग दर्द को हथियार बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी निर्दयी सीखों की जो टूटे हुए आदमी को अजेय राजा बना देती हैं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सख्त सच है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक गहरी बात समझी थी। दया से साम्राज्य नहीं बनते, निर्णय से बनते हैं। और जो आदमी दर्द से गुजर चुका है, अगर उसने सही सीख ली तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। पहली निर्दयी सीख, किसी को दोष मत दो। जब आदमी टूटता है तो वो दोष ढूंढता है। दोस्त ने धोखा दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, किस्मत खराब थी। लेकिन सच सुनो, जब तक तुम दोष बाहर ढूंढते रहोगे, तुम नियंत्रण खो दोगे। राजा बनने का पहला नियम है, जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। हां, तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, लेकिन आगे क्या होगा वो तुम्हारे निर्णय तय करेंगे। टूटा हुआ आदमी शिकायत करता है, राजा निर्णय लेता है। दूसरी सीख, भावनाओं पर नियंत्रण सीखो। गुस्सा, जलन, बदला, अपराधबोध, ये सब स्वाभाविक हैं। लेकिन अगर तुम हर भावना पर प्रतिक्रिया दोगे तो लोग तुम्हें नियंत्रित करेंगे। द प्रिंस में संकेत मिलता है, नेता को अपनी भावनाएं छुपानी आती होंगी। तुम्हारा चेहरा शांत, तुम्हारा दिमाग ठंडा, तुम्हारी चालें सोची समझी। यही फर्क है। तीसरी सीख, दर्द को ऊर्जा में बदलो। टूटा हुआ आदमी या तो बिखर जाता है या मजबूत हो जाता है। तुम्हें चुनना है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे साबित करने में समय मत गवाओ। अपने स्तर को इतना ऊंचा कर दो कि तुम्हारी सफलता ही जवाब बन जाए। दर्द ईंधन है, अगर तुम उसे सही दिशा दो। चौथी सीख, अकेले रहना सीखो। जो आदमी अकेले नहीं रह सकता, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। जब तुम अकेले बैठकर अपने विचारों से भागना बंद कर देते हो, तब तुम्हारा चरित्र बनता है। राजा भीड़ में नहीं बनता, वो एकांत में बनता है। पांचवी सीख, कम बोलो, ज्यादा देखो। टूटे हुए आदमी अक्सर अपनी कहानी हर किसी को बताते हैं। राजा अपनी कहानी नहीं सुनाता, वो परिणाम दिखाता है। कम बोलना शक्ति है। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा देखते हो, ज्यादा समझते हो, ज्यादा नियंत्रित करते हो। छठी सीख, सीमाएं बनाओ। अगर तुम हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश दे दोगे तो अराजकता होगी। राजा हर किसी को महल में नहीं लाता। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उसे बाहर रखो। ये घमंड नहीं, संरक्षण है। सातवीं और अंतिम सीख, डर के बावजूद आगे बढ़ो। डर कभी खत्म नहीं होता। फेल होने का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर। फर्क बस इतना है, कमजोर आदमी डर देखकर रुक जाता है, राजा डर लेकर भी चलता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, डर के बावजूद निर्णय लेना है। अब सब जोड़कर देखो। टूटा हुआ आदमी अगर दोष देना छोड़ दे, भावनाओं पर नियंत्रण पाले, दर्द को ईंधन बना ले, अकेले रहना सीख ले, कम बोलना शुरू कर दे, सीमाएं बना ले और डर के बावजूद आगे बढ़े, तो उसे रोकना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम्हारी दिशा तय करती है कि वो हथियार बनेगा या जंजीर। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो,
क्या तुम टूटकर बैठे रहोगे या टूटकर बनोगे? क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जिसने सब कुछ खो दिया हो और फिर भी उठ खड़ा हुआ हो। अब फैसला तुम्हारा है, टूटे रहोगे या अजेय बनोगे। तुम्हें झकझोरा है तो अब असली रूपांतरण शुरू होता है, क्योंकि टूटना शुरुआत है, राजा बनना प्रक्रिया है। हर टूटा हुआ आदमी गुस्से से भरा होता है, लेकिन हर गुस्से वाला आदमी राजा नहीं बनता। फर्क क्या है? अनुशासन। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, शक्ति भावनाओं से नहीं, संरचना से बनती है। अब अगली परत सुनो। 8वीं निर्दयी सीख, अपनी छवि नियंत्रित करो। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम दिखते हो। अगर तुम खुद को पीड़ित की तरह प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे। अगर तुम शांत, स्थिर और केंद्रित दिखोगे तो लोग सावधान हो जाएंगे। द प्रिंस में ये स्पष्ट है, धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। राजा बनने के लिए पहले राजा जैसा दिखना पड़ता है। 9वीं सीख, लोगों को पढ़ना सीखो। टूटे हुए आदमी अक्सर गलत लोगों पर भरोसा करके टूटते हैं। अब समय है सीखने का। कौन सिर्फ फायदा चाहता है, कौन परिस्थिति बदलते ही बदल जाएगा, कौन चुपचाप तुम्हें कमजोर देखना चाहता है। राजा भरोसा देता है, पर परतों में। 10वीं सीख, तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करो। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तुम्हारी आलोचना करता है, वो क्या चाहता है? तुम्हारी प्रतिक्रिया। और जिस क्षण तुम भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हो, तुम नियंत्रण खो देते हो। रणनीतिक व्यक्ति रुकता है, सोचता है, फिर चलता है। 11वीं सीख, अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बहस जरूरी नहीं, हर रिश्ते की मरम्मत जरूरी नहीं, हर गलतफहमी साफ करना जरूरी नहीं। ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे हर जगह खर्च कर दोगे तो निर्माण के लिए कुछ नहीं बचेगा। राजा चुनता है, कहाँ लड़ना है, कहाँ चुप रहना है। 12वीं सीख, अपनी कीमत बढ़ाओ। टूटे हुए आदमी अक्सर मान्यता खोजते हैं, राजा मूल्य बनाता है। कौशल बढ़ाओ, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाओ, शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाओ। जब तुम्हारी कीमत बढ़ती है तो सम्मान अपने आप आता है। 13वीं सीख, किसी से बदला मत लो, स्तर बढ़ाओ। बदला अस्थायी संतोष देता है, उत्थान स्थायी शक्ति देता है। अगर तुम बदले में उलझे रहोगे तो तुम अतीत से बंधे रहोगे। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो अतीत छोटा हो जाएगा। मैकियावेली की चेतावनी साफ थी, भावनात्मक निर्णय शासक को गिरा देते हैं। 14वीं और सबसे गहरी सीख, अपने दर्द की कहानी मत बनाओ, अपनी विजय की बनाओ। बहुत लोग अपनी कहानी दर्द से शुरू करते हैं और दर्द पर ही खत्म कर देते हैं। राजा अपनी कहानी दर्द से शुरू करता है, लेकिन उसे शक्ति में बदल देता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हारा वर्तमान अनुशासन है। अब सब जोड़कर देखो, टूटना तुम्हारी गलती नहीं हो सकता, लेकिन वहीं रुके रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम छवि नियंत्रित करो, लोगों को पढ़ो, प्रतिक्रिया रोक दो, ऊर्जा बचाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ, बदले की जगह उत्थान चुनो और अपनी कहानी खुद लिखो, तो तुम सिर्फ ठीक नहीं होगे, तुम अजेय बनोगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी अतीत से लड़ रहे हो या भविष्य बना रहे हो? क्योंकि राजा बनने का क्षण तभी आता है जब आदमी शिकायत छोड़ देता है और निर्माण शुरू कर देता है। अब फैसला तुम्हारा है, दर्द में डूबे रहोगे या उसे ईंधन बनाओगे। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो समझ लो, तुम सिर्फ ठीक होना नहीं चाहते, तुम बदलना चाहते हो। अब तीसरी परत शुरू होती है। यहीं से आदमी भीड़ से अलग होता है। टूटे हुए आदमी दो रास्तों पर जाते हैं, या तो वे कड़वे हो जाते हैं या खतरनाक रूप से शांत। राजा दूसरा रास्ता चुनता है। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, जिस आदमी ने दर्द देखा है
और फिर भी स्थिर है, वही सबसे खतरनाक है। अब सुनो अगली निर्दयी सीखें। 15वीं सीख, अपनी भावनाओं को सार्वजनिक मत करो। दुनिया सहानुभूति नहीं, अवसर ढूंढती है। अगर लोग जान गए कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, तो वहीं वार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं, मतलब ये है कि तुम उन्हें नियंत्रित रखते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा निजी हथियार है, उसे बाजार में मत बेचो। 16वीं सीख, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं, लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम खुद अपनी सीमाएं तय नहीं करते। जो आदमी हर बात पर हां कहता है, वो उपयोग होता है। जो आदमी ना कह सकता है, वही सम्मान पाता है। राजा हर किसी को खुश नहीं करता, वो चयन करता है। 17वीं सीख, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। अगर तुम्हें रिजेक्ट किया गया तो अब तुम निर्भर नहीं रहोगे। अगर तुम्हें धोखा मिला तो अब तुम लोगों को पढ़ना सीखोगे। अगर तुम गिरे तो अब तुम संतुलन सीखोगे। हर घाव एक सबक है और हर सबक शक्ति बन सकता है। 18वीं सीख, अपनी चुप्पी को शक्ति बनाओ। कम बोलने वाला आदमी अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन वही आदमी सबसे ज्यादा देख रहा होता है। द प्रिंस में संकेत मिलता है, नेता सब कुछ नहीं बोलता, वो सही समय पर सही शब्द बोलता है। तुम्हारी चुप्पी लोगों को असहज करती है और असहज लोग गलती करते हैं। 19वीं सीख, भीड़ से अलग खड़े रहना सीखो। टूटे हुए आदमी अक्सर स्वीकार्यता खोजते हैं, राजा अलग खड़ा होता है। अगर तुम्हारी सोच अलग है तो अलग रहो। भीड़ सुरक्षा देती है, अलगाव पहचान देता है। 20वीं और अंतिम सीख, अपने भविष्य की जिम्मेदारी पूरी तरह लो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। अगर तुम उठोगे तो खुद उठोगे, अगर तुम बनोगे तो खुद बनोगे। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। अब सब जोड़ कर देखो। टूटा हुआ आदमी अगर अपनी भावनाएं नियंत्रित करे, सीमाएं तय करे, कमजोरी को शक्ति में बदले, चुप्पी को हथियार बनाए, भीड़ से अलग खड़ा हो और पूरी जिम्मेदारी ले, तो वो सिर्फ मजबूत नहीं बनता, वो अजेय बन जाता है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम अब भी अपने दर्द को पहचान बना रहे हो या उसे प्रशिक्षण बना रहे हो? क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक राजा वही बने हैं जिन्होंने पहले सब कुछ खोया था। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम टूटा हुआ आदमी रहोगे या अपने भीतर का राजा जगाओगे। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब अंतिम रूपांतरण बाकी है। टूटे हुए आदमी से राजा बनने की यात्रा बाहर नहीं, अंदर खत्म होती है। तुम्हें अब प्रेरणा की जरूरत नहीं, तुम्हें पहचान की जरूरत है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक गहरी सच्चाई समझी। राजा पैदा नहीं होते, वे परिस्थितियों की आग में ढलते हैं। अब अंतिम और सबसे निर्दयी नियम सुनो। 21वीं सीख, अपनी कहानी फिर से लिखो। अगर तुम खुद को टूटा हुआ कहते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी पहचान में जिएगा। पहचान बदलो। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम प्रशिक्षित हो रहे हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। कहानी बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 22वीं सीख, लोगों की स्वीकृति की जरूरत खत्म करो। जब तक तुम्हें किसी की मंजूरी चाहिए, तुम स्वतंत्र नहीं हो। राजा निर्णय लेता है भले ही तालियां ना मिले। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो अकेले चलो। सम्मान देर से आएगा, लेकिन आएगा। 23वीं सीख, अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करो। कमरे में प्रवेश करते समय तुम्हारा शरीर क्या कहता है? तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं? क्या तुम अनुमति मांगते हो या स्थान लेते हो? शांत आत्मविश्वास सबसे खतरनाक शक्ति है। चिल्लाने वाला नहीं, स्थिर रहने वाला डर पैदा करता है। 24वीं सीख, निर्णय लो और फिर पीछे मत देखो। टूटे हुए आदमी बार बार सोचते हैं, अगर ऐसा करता तो? राजा निर्णय लेता है और फिर उसे सही बनाता है। द प्रिंस में स्पष्ट संकेत है, अनिर्णय शासक को कमजोर करता है। गलत निर्णय से ज्यादा खतरनाक कोई निर्णय ना लेना है। 25वीं और अंतिम सीख,
अपने डर के साथ मित्रता बनाओ। डर दुश्मन नहीं है, डर संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो। अगर तुम डरते नहीं तो तुम चुनौती नहीं ले रहे। राजा डर को दबाता नहीं, उसे दिशा देता है। अब अंतिम सार सुनो। टूटा हुआ आदमी अगर अपनी पहचान बदल दे, मंजूरी की जरूरत खत्म कर दे, उपस्थिति मजबूत कर ले, निर्णय लेना सीख ले और डर को साथी बना ले, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो शिकायत नहीं करेगा, वो निर्माण करेगा। वो बदला नहीं लेगा, वो स्तर बढ़ाएगा। वो शोर नहीं करेगा, वो परिणाम दिखाएगा। अब आखिरी सवाल, और ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम अब भी अतीत से चिपके हो या भविष्य गढ़ रहे हो? क्या तुम अब भी दर्द को कहानी बना रहे हो या उसे हथियार बना रहे हो? क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है। सबसे खतरनाक आदमी वो है जिसने सब कुछ खो दिया और फिर भी खड़ा हो गया। अब फैसला तुम्हारा है। टूटे रहना आसान है, राजा बनना कठिन। लेकिन अगर तुमने ये 7 निर्दयी सीखें अपना लीं, तो तुम रुकने वाले नहीं। तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है। अब शुरू होता है तुम्हारा साम्राज्य।